चिराग की चाचा को चेतावनी, मर्यादा का रखे ख्याल। मैं चाचा खिलाफ नहीं बोलता, चाचा पारस भी बोलते समय दे ध्यान। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग और पशुपति पारस में चल रहा है टकराव। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग को गले लगाकर उनका स्वागत भी किया है। वो बात अलग है कि अभी तक चिराग पासवान के चाचा और राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष पशुपति पारस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि चिराग की पार्टी एनडीए में शामिल हो चुकी है। वो ऐलान कर रहे हैं कि एलजेपी का एनडीए में जो भी हिस्सा है वो उन्हें मिलेगा। वो कोई समझौता करने नहीं जा रहे हैं। अपने भतीजे को लेकर पारस के मन में अभी भी नाराजगी ही दिख रही है। वो चिराग के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि चिराग तेजस्वी यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं, एनडीए को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पशुपति पारस के बयानों से साफ है कि चिराग के लिए एनडीए में राह आसान नहीं रहने वाली। चाचा उनकी मुसीबत बढ़ाने की तैयारी में है। दूसरी ओर चिराग पासवान का कहना है कि जब वे एनडीए से अलग थे तब भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक थे। लंबे समय तक उन्होंने ताना सुनने का भी काम किया, लेकिन कभी पीएम या बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में जब उनके पिता अस्पताल में थे, पीएम एक परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ खड़े रहे। एनडीए से अलग होने के संबंध में चिराग पासवान ने कहा, गठबंधन से अलग होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो था बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसमें होना। जब तक वो इस गठबंधन का हिस्सा थे तब तक मैंने कभी इस गठबंधन में आने की पहल तक नहीं की। उनके जाने के बाद बीजेपी के सीनियर नेताओं से चर्चा हुई। अब पार्टी औपचारिक तौर पर गठबंधन का हिस्सा बन गई है। चाचा को लेकर चिराग ने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि वो किसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हमारी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है। गठबंधन सहयोगी होने के नाते चाचा को संभल कर बोलना चाहिए। जब कोई दल गठबंधन में शामिल होते हैं तो प्राथमिकता उस गठबंधन को मजबूती देने की होती है। मैं कभी भी अपने चाचा के साथ किसी भी सार्वजनिक वाद विवाद में नहीं पड़ा। 2 साल हो गए, परिवार टूटे, पार्टी टूटी, पर इन 2 सालों में मैंने कभी अपने चाचा पशुपति पारस के बारे में कुछ नहीं कहा। कई बार वे ही सार्वजनिक रूप से उनके बारे में कहते हैं कि कौन है चिराग, मैं नहीं जानता, और भी कई बातें। लेकिन गठबंधन की मर्यादा यह कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर होनी चाहिए। जब इन बातों को सार्वजनिक तौर पर उठाया जाता है तो गठबंधन कमजोर पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही चिराग ने अपने चाचा को हाजीपुर सीट को लेकर सीधे सीधे चेतावनी भी दे दी है कि वो अब इस सीट को भूल जाए। उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट मेरे पिता रामविलास पासवान की सीट रही है। मैंने पूरी राजनीति उन्हीं से सीखी है। हाजीपुर को मैंने अपनी मां माना है। एक पुत्र होने के नाते यकीनन उनकी जिम्मेदारी है कि पिता के अधूरे कामों को पूरा करूं। इस नाते जरूर इच्छा है कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूं। वैसे देखा जाए तो चाचा पशुपति पारस का दावा भी गलत नहीं है। वे वर्तमान सांसद हैं, लेकिन वेनबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जनाधार किसके साथ है, ये सारे फैक्टर मिलकर तय करेंगे कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ता है। और ये सभी को पता है कि चाचा की तुलना में हाजीपुर में मेरा जनाधार काफी व्यापक है, इसलिए हाजीपुर सीट पर मैंने दावेदारी की है। चिराग ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि बीजेपी हाईकमान से उनकी सीट शेयरिंग को लेकर बात हो चुकी है, जिसमें यह साफ हो चुका है कि हाजीपुर सीट एलजेपीआर के हिस्से में ही आनी है। अब इस सीट से चिराग चुनाव लड़ते हैं या फिर उनकी मां रीमा पासवान, इस पर जरूर सवाल है, क्योंकि चिराग अपनी मां को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रीमा पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती हैं तो फिर चिराग जमुई से लड़ेंगे, नहीं तो हाजीपुर सीट वो अपने लिए तय मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।